जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वादशा की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जिनवाणी माता के प्रति अपना बहुमान प्रदर्शित किया। दोनों पद्यों के माध्यम से हमने बोधि समाधि, परिणाम शुद्धि, इन सब चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए, निर्माण सुख आदि की प्राप्त करने के लिए हमने जिनवाणी माता की विनय करी। आज हम ऐसे देव को, जो देव हमारे मध्य में अर्थात हमारे हृदय में कौन सा देव विराजमान रहे, किस देव से हमारा कार्य होगा, ऐसे उस देव का विशेषण आज हम पढ़ेंगे और ऐसे उन देव को अपने हृदय में विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ, निषूदते यो भवदुःखजालं निरीक्षते यो जगदन्तरालं योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीयः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। देखें यहाँ पर जो कठिन पद हो सकते हैं वो देख लें एक बार। भव दुःख जालम, यहाँ पर हमें इस प्रकार से बोलना है। और यहाँ देखें नीचे की जो पंक्ति है उसमें थोड़ा सा काठिन्य प्रतीत हो सकता है। योऽन्तर्गतो, यहाँ अपन को यह अंतर्गतः अथवा यो अंतर्गतो ऐसा ना बोल करके योऽन्तर्गतो इस प्रकार से बोलना है। योग निरीक्षणीयः, योग निरीक्षणीयः इस प्रकार से। और बाकी सभी पद लगभग सरल हैं। और एक जो हृदय है, हा में रकार और उसके बाद बोलना है दये, तो हृदय इस प्रकार से अगर बोलते हैं तो निश्चित ही जितने काठिन्य और शिथिलता थी वह भी हमारे इस उच्चारण में होने वाली जो काठिन्य और शिथिलता हैं वह भी दूर हो जाएंगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो भी संधि पद हैं वो हम आपको एक बार अवगत करा देते हैं, उसके बाद क्रमशः अर्थ की ओर प्रवृत्ति करेंगे। देखिए यहाँ पर जगत अंतरालम, यहाँ पर संधि युक्त पद है। हम जगत अंतरालम भी कह सकते हैं। जगद अंतरालम यहाँ पर संधि बनाने के बाद जब पूर्ण पद हो गया तो जगदंतरालम बन गया। यह अंतर्गतः इस प्रकार से यहाँ पर संधि होगी। यह अंतर्गतः बराबर हो जाएगा आपका योऽन्तर्गतः इस प्रकार से। और मम आस्ताम यहाँ पर संधि है, बाकी सभी जगह संधि रहित पद हैं, पूर्ण पद हैं। अब एक एक करके हम आपको अर्थ बता रहे हैं, उसके बाद अन्वय पूर्वक हम आपको अर्थ बताएंगे। निषूदते, तो यहाँ पर निषूदते का अर्थ है नष्ट करना। यह धातु है तो यह नष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। सद धातु का जब नी उपसर्ग लगा देते हैं तो ये इस प्रकार से अर्थ बन जाता है कि निषूदते मतलब नष्ट करता है। किसको? यो अर्थात जो। यहाँ यो में यहाँ संधि यहाँ भी थी, यह ऐसा पद निकलेगा। निषूदते यह अर्थात जो। भव दुःख जालम, भवरूपी जो दुखों का जालम अर्थात जाल है। तो भवरूपी जो दुख हैं और भवरूपी दुखों का जो जाल है, समूह है, पाश है, उस पाश को जो निषूदते नष्ट करता है। और निरीक्षते निरुपसर्ग पूर्वक ईक्ष धातु से बना, तो निरीक्षते अर्थात देखता है। यह अर्थात जो। जगत अंतरालम, जगत के अंतराल को, तो जो जगत के अंतराल को निरीक्षते देखता है। और यह अंतर्गतः, और जो यह अर्थात जो अंतर्गतः अर्थात अंतरंग में चला गया है, अर्थात हृदय में ही स्थित है, अपनी आत्मा में ही स्थित है। ऐसे योग योगी निरीक्षणीय, योगी अर्थात जो तपस्वी हैं, मुनि हैं, उनके द्वारा निरीक्षणीय अर्थात देखा गया, अर्थात योगियों के द्वारा जो निरीक्षणीय है, देखे जाने योग्य है। सा अर्थात वह, देवदेवा अर्थात देवों का भी जो देव है, अर्थात इंद्र आदि जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसा वह देव हृदय हृदय में मम मेरे, आस्ताम अर्थात रहे बैठे। आस धातु है, यह बैठने के अर्थ में आती है, तो बैठे अर्थात रहे इस प्रकार से। दूर इस प्रकार से इसका अर्थ नहीं लगाना। तो निषूदते, अब हम एक एक करके आपको पूर्ण रूप से हम अन्वय बता देते हैं और अन्वय के माध्यम से फिर हम अर्थ पर प्रवृत्ति करते हैं। यह भवदुःखजालं निषूदते
यह जगदंतरालं निरीक्षते यह अंतर्गतः योगी निरीक्षणीयः स देवदेवः मम हृदये आस्ताम्। यह अर्थात जो भव दुख जालम, भवरूपी जो दुख का जाल है, समूह है, पाश है, उस भवरूपी दुख के समूह को, पाश को जो निषूदते नष्ट करता है। और यह अर्थात जो जगदंतरालम जगत के अंतराल को अर्थात जगत में होने वाली सभी चीज़ों को निरीक्षते देखता है। यहाँ अंतराल से अर्थ लेना है हमें, मध्य भाग नहीं लेना है। मध्य भाग इसकी अंतरालम अर्थात अंत के स्थल को नहीं, अपितु हमें लेना है कि जगत के संपूर्ण, लोक के संपूर्ण भाग को। अर्थात लोक में हम देखें जो लोकाकाश और अलोकाकाश हमने जो दो भेद कर दिए हैं, तो लोकाकाश में ही षट द्रव्य स्थित हैं और प्रवृत्ति भी जीव की कहाँ होगी, षट द्रव्यों में ही होगी, और उसके अलावा तो प्रवृत्ति जीव की होगी नहीं। अलोकाकाश में तो जीव की प्रवृत्ति नहीं होगी। अतः इस अपेक्षा से कह दिया है कि जगत के अंतराल को मतलब मध्य भाग को, तो मध्य भाग हुआ लोकाकाश और उसके साइड में पूरी जगह अंतराल में फैला हुआ है अलोकाकाश। अर्थात बीच में यह लोक के जो लोकाकाश और इसके चारों साइड अब पूरा यहाँ पर अलोकाकाश फैला गया है, इसलिए जगदंतरालम पद दे दिया है। और जगदंतरालम का अर्थ हमें लगाना है कि यह संपूर्ण लोक को जो देखता है, निरीक्षते देखता है। यह और जो अंतर्गतः अर्थात अंतरंग में व्याप्त है, अर्थात अपनी आत्मा में ही लीन है, मात्र अपने आप को ही जो देखता है और जिसने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है ऐसा। और योगी निरीक्षणीय अर्थात योगियों के द्वारा, तपस्वियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा जो निरीक्षणीय अर्थात देखने योग्य है, अर्थात केवल योगी ही उसको देख सकते हैं और हम जैसे मनुष्य, सामान्य मनुष्य उसको नहीं देख सकते हैं। इसलिए कहा योगी निरीक्षणीय, योगियों के द्वारा जो निरीक्षणीय है, देखने योग्य है, हम जैसों के द्वारा जो दिखने में नहीं आए ऐसा। सह अर्थात वह, देवदेव अर्थात देवों का देव, मम हृदय मेरे हृदय में, आस्ताम विराजमान रहे, बैठा रहे। यह द्वारा अर्थ देख लें, यह जो भव दुख जालम भवरूपी दुख के जाल को निषूदते नष्ट करता है। यह जो अर्थात भवरूपी दुख के जाल को मतलब संसार में इतने सारे दुख हो रहे हैं, चतुर्गति के भ्रमण रूप जितने भी दुख हैं, उन सभी दुखों को जो निषूदते नष्ट करता है। और यह जो जगदंतरालम जगत के अंतराल को निरीक्षते देखता है, अर्थात संपूर्ण लोग जिसके देखने में आते हैं। और यह जो अंतर्गतः अपने ही अंतरात्मा को प्राप्त हो चुका है ऐसा। और जो योगी निरीक्षणीय, योगियों के द्वारा निरीक्षणीय है अर्थात देखने योग्य है ऐसा। सह देवदेवा वह देवों का भी देव, मम हृदय मेरे हृदय में, आस्ताम विराजित रहे अर्थात वह बैठा रहे, मेरे हृदय में रहे। यहाँ पर हम देखो बात कर रहे हैं सामायिक पाठ में स्वयं में लीन होने की, अतः यहाँ पर देवदेवा का अर्थ स्वयं में लीन होने की ही बात से लिया जाएगा। अर्थात वह हम अपनी ही ऐसी आत्मा की बात कर रहे हैं, किसी भगवान की स्तुति नहीं कर रहे हैं हम, हम स्तुति कर रहे हैं स्वयं की, अर्थात ऐसी आत्मा की जो आत्मा पूर्ण तरह से पवित्र हो चुका है ऐसा वह आत्मा, ऐसी वैसी वह आत्मा में ही मेरा विराजमान अर्थात वह मेरे अंदर विराजमान हो जाए, इस प्रकार के भाव यहाँ पर वर्णित हैं। चलिए अब दूसरे पद्य को हम देखते हैं, दूसरे पद्य का अर्थ जानते हैं। सर्वप्रथम उच्चारण के साथ, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः त्रिलोकलोकी विकलो कलंकः सदेव देवो हृदये ममास्ताम्। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। देखें जहाँ पर काठिन्य है वह हम एक बार देख लेते हैं। जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, यहाँ पर बोलने में थोड़ी सी शिथिलता महसूस हो सकती है, अतः द्वारा इसको देख करके बोलें जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, इस प्रकार से।
और विकलः अकलंकः ऐसा ना बोल करके विकलो कलंकः इस प्रकार से बोलना है। और बाकी दो ही पद के अलावा सभी पद लगभग सरल हैं, परंतु ऊपर जो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक हो यह आपको एक साथ संयुक्त अक्षर के साथ बोलना है। ऐसा नहीं बोलना विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक हो, तब तो गलत हो जाएगा। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक हो यो, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है। लगभग बाकी सभी पद सरल हैं। इस तरह से अगर आप उच्चारण करते हैं तो आपका उच्चारण एकदम शुद्ध हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब हम संधि युक्त पद देख लें एक बार, और उसके बाद फिर हम अर्थ और अन्वयार्थ की ओर प्रवृत्ति करते हैं। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, यहाँ पर संधि होगी विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, और यह यो का यहाँ पर यह हो जाएगा। उसके बाद फिर पुनः संधि होगी यह, और जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः जो यह संपूर्ण पद है। त्रिलोकलोकी संपूर्ण पद है। विकलो कलंकः, यहाँ पर संधि होगी विकलः अकलंकः। विकलः अकलंकः बराबर बनेगा विकलो कलंकः। सह यहाँ पर विसर्ग आ जाएगा, सह देवदेवः, तो देवदेवः यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। हृदय और ममास्ताम में पूर्ववत मम आस्ताम बराबर बनेगा आपका ममास्ताम। इस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही थी, वह पद भी हमने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं एक एक पद का अर्थ जान करके अन्वयार्थ पूर्वक भावार्थ की ओर। विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो, विमुक्ति अर्थात उत्कृष्ट मुक्ति, अर्थात छूटना तो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन कहा कि बहुत अच्छी तरह से छूटना, जो वापस ना आ जाए, ऐसी मुक्ति। मुक्ति का अर्थ होता है छूटना, और कैसा छूटना, तो कहा कि विशिष्ट प्रकार से, कि जिससे फिर कभी आना ही ना हो। तो कहा विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, अर्थात विमुक्ति का, मोक्ष का जो मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का जो प्रतिपादक है। प्रतिपादक अर्थात कहने वाला, प्रतिपादन करने वाला, सबसे पहले जो जाने वाला है, अर्थात मोक्ष की शुरुआत करने वाला है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला है जो। ऐसे विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, मोक्ष मार्ग को कहने वाला। यह अर्थात जो, यह अर्थात भी जो, जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, जन्म मृत्यु और व्यसनात् अतीतः, जन्म के और मृत्यु के, व्यसन होता है दुख, तो जन्म मृत्यु के व्यसन से अर्थात दुख से जो अतीतः अर्थात रहित है, अर्थात जन्म मृत्यु के दुखों को जिसने अब पूर्ण कर लिया है। और त्रिलोकलोकी, तीनों लोकों का जो लोकी है, लोकी अर्थात देखने वाला, लोक शब्द लुक धातु से बन करके लोकी शब्द निष्पन्न हुआ, और उससे उसका अर्थ हुआ देखने वाला। तो त्रिलोक का जो लोकी है, तीनों लोगों को जो देखने वाला है। और विकलः, कल अर्थात होता है देह, और विकल वहाँ पर उपसर्ग लगा देंगे तो आ जाएगा विशिष्ट कल से जो सहित है, अर्थात विशिष्ट देह से जो सहित है। सामान्य मनुष्य तो हम औदारिक शरीर वाले हैं, परंतु वो औदारिक में भी विशिष्ट परम औदारिक शरीर वाले हैं। अकलंकः, कलंक बोलते हैं हम कर्म को, अथवा कीचड़ को, कर्म कालिमा को हम बोलते हैं कलंक, और कलंक से जो रहित है ऐसा अकलंक। सा अर्थात वह, देवदेवः अर्थात देवों का भी देव जो है वह हृदय में, मम अर्थात मेरे, आस्ताम अर्थात रहे, विराजित रहे, बैठा रहे। अब हम अन्वय पूर्वक अर्थ लगाते हैं। यह विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, यह जन्म मृत्यु व्यसनाद्यतीतः, त्रिलोकलोकी, विकलः अकलंकः, सह देवदेवः, मम हृदये आस्ताम। यह जो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, अर्थात विमुक्ति अर्थात मोक्ष, अच्छी तरह से छूटने वाला जो मार्ग है, ऐसा विमुक्ति मार्ग मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक है, कहने वाला है, कथन करने वाला है। यह जो जन्म और मृत्यु के व्यसनात् अर्थात दुख से अतीतः रहित है, और त्रिलोकलोकी, तीनों लोकों को जो लोकी देखने वाला है, और विकलः अर्थात विशिष्ट कल से सहित है, कल अर्थात देह, और वी अर्थात वी उपसर्ग लगा करके तो विकल हो जाएगा, विशिष्ट देह से सहित है। और
अकलंकः अर्थात कलंक से जो रहित है, कर्मों से जो रहित है, कर्म कालिमा से जो रहित है, ऐसा सह वह देवदेवः देवों के भी देव मम मेरे हृदय में आस्ताम विराजित रहे। यह विमुक्ति मार्ग प्रतिपादकः जो विमुक्ति मार्ग का प्रतिपादक है, जन्म मृत्यु के व्यसनात् दुख से अतीत है, त्रिलोकलोकी तीनों लोकों को देखने वाला है, विकल है, विशिष्ट अर्थात परम औदारिक शरीर से संपन्न है, अकलंकः कलंक से रहित है, सदेव देवः वह देवों का देव मम हृदय मेरे हृदय में आस्ताम विराजित रहे, विद्यमान रहे। यहाँ देखें, यहाँ जो कहा है विकलः विशिष्ट परम औदारिक, देखें अरहंत भगवान की जो दशा होती है, अरहंत भगवान की जो देह होती है वो परम औदारिक होती है। अर्थात परम औदारिक से मतलब यह होता है कि हमारे अभी शरीर में तो बहुत सारे अनंत निगोदिया वास करते हैं, अर्थात काफ़ी निगोदिया जीव साधन हमारे शरीर में वास करते हैं, परंतु जो विशिष्ट परम औदारिक शरीर से संपन्न जिनेंद्र भगवान हैं, अरहंत भगवान हैं, उन अनंत भगवान का जो शरीर होता है वह अत्यंत कांति से सुसंपन्न होता है और सभी प्रकार के जितने भी निगोदिया जीव हैं उन निगोदिया जीवों से रहित होता है, अत्यंत पवित्र होता है, उनके शरीर से अत्यंत खुशबू आती है। इस प्रकार से उनका शरीर एक दिव्य अलौकिक, इस संसार में जो एक भी रूप नहीं है, जितने भी संसार में परमाणु शुभ शुभ परमाणु हैं उन सब से उनके शरीर की रचना उस समय हो जाती है, एक बड़ा आश्चर्यपूर्ण एक शरीर प्रकट हो जाता है। ऐसे उन अरहंत भगवान का शरीर होता है और जो कि अकलंक है अर्थात कलंक से रहित है, सभी कर्मों से रहित है, ऐसी जो देह है, ऐसे देह वाला वह भगवान मेरे हृदय में विराजमान रहे। इस प्रकार की यहाँ पर आचार्य भगवान भावना व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार इस कक्षा में हमने दोनों पद्यों को पढ़ा और दोनों पद्यों में हमने कहा कि हे भगवान मुझे कैसा देव अपने अंदर विराजमान चाहिए, अर्थात मेरी आत्मा किस प्रकार की हो, ऐसी भावना मैंने आचार्य भगवान से भाई और निश्चित ही ऐसा ही स्वरूप जो हमने भगवान के सामने भाया, जो हमने इस सामायिक पाठ में जो भावना द्वात्रिंशदिका में जो ऐसी भावना भाई, ऐसा ही मेरा यह शरीर हो जाए और मैं भी इस संसार से मुक्त हो जाऊं। ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को आज यहीं विराम देते हैं। पुनः अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र बंधुओं।